अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक टेक्निकल वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पता है कि मेरे चैनल पर आपको हर किस्म की वीडियो जो है वो मिल जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आज एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो एक वेबसाइट है उसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ। उसको मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि हम इसे किस तरह से यूज़ करें, तो मैंने सोचा कि मैं हर एक को सिंगल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर जो है उसे अपलोड कर देती हूँ। इससे मेरे फ्रेंड्स को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन मेरे फ्रेंड के अलावा जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और जिनको ये वीडियो चाहिए वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी जो है वो आपसे यही गुजारिश रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अगर वो आपको शेयरेबल लगती हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल्स का बता रही हूँ। मैंने एक वीडियो जो है वो डाली थी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, तो वहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी जो वीडियो है वो एंड्रॉयड मोबाइल पर काम नहीं करती। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये सारा प्रोसीजर जो है वो मैं एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो जाना है गूगल क्रोम में। ये है मेरा गूगल क्रोम, इसको गूगल क्रोम कहते हैं जी, जिसको मैंने सर्कल के अंदर रखा है इसे गूगल क्रोम कहते हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इसको पहले से ही खोल के रखा हुआ है, तो मैं आपके लिए एक बार फिर से जो है इसको सर्च करके बताती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी google.com। google.com में जाने के बाद आपने जो है वो गूगल की जो सर्च बार है उसके अंदर आपने लिखना है स्ट्रीम यार्ड। मैंने पहले से सर्च किया हुआ था तो वहाँ पर वो पहले से मौजूद है, तो मैं उसी पर क्लिक कर देती हूँ। आप इसके स्पेलिंग देख लीजिएगा। स्ट्रीम यार्ड के STREAM स्ट्रीम YARD यार्ड, स्ट्रीम यार्ड, ठीक है। जो इसको सर्च करने के बाद जो फर्स्ट है आपके पास आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले आपको जो ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं साइड पर, इस पर आपने क्लिक करके अपना वेब वर्जन जो है वो ऑन करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, मेरा ऑलरेडी जो है वो ऑन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मोबाइल पर सारी सेटिंग जो है गूगल क्रोम की बिल्कुल ऐसे नज़र आएगी जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसको डेस्कटॉप साइड पर पहले से ही करके रखा हुआ है। अब जो है मैं जाऊंगी स्ट्रीम यार्ड के अंदर। स्ट्रीम यार्ड में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरह सा एक पेज नज़र आएगा। यहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, आपको इसकी अपनी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। और अगर आपको उर्दू वर्जन चाहिए तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पर। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर आप जब ईमेल डालेंगे अपना, तो आपको आपके उस ईमेल के ऊपर एक 6 डिजिट कोड आएगा, वो आपने जो है वो इसमें डाल लेना है। अब मैं जो है वो थोड़ा सा वेट करती हूँ और 6 डिजिट्स के आने का वेट करती हूँ। हाँ जी, तो मुझे उनका मेल रिसीव हो गया है। मैंने यहाँ 6 डिजिट्स कोड जो है वो डाल दिया है। अब मैं इसको लॉगिन करूँगी और उसके बाद जो है हमारे पास इस तरह से एक पेज जो है वो खुल जाएगा। हाँ जी, तो हम इसको नेक्स्ट अपडेट्स का पूछते हैं कि क्या है। यू कैन नाउ रीअरेंज योर गेस्ट, यानी आप अपने गेस्ट को फर्स्ट पर रखना चाहते हैं या को अपनी पिक्चर फर्स्ट पर रखना चाहते हैं, वो सब सेटिंग इन्होंने कर दी है। तो जी ठीक है, हमें पता चल गया। अब जी हमारा जो चैनल है वो सामने नज़र आ गया है और इस तरह से मेरा जो है ये चैनल आपके सामने नज़र आ रहा है। हाँ जी, आप जब फर्स्ट टाइम आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह से जो है बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस के बारे में बताएगा या बहुत सारी साइट्स के बारे में आपको बताएगा। ये आपके सामने पूरा एक कॉलम जो है वो आ जाएगा। तो आप
जहाँ भी लाइव करना चाहते हैं, फेसबुक पेज के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर या फेसबुक प्रोफाइल में, कहीं भी आप लाइव करना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेगा। लेकिन हमने जो है वो यूट्यूब में जाना, तो हम यूट्यूब को सिलेक्ट करेंगे। यूट्यूब को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन से चैनल के थ्रू करना है या कहाँ जाना है आपने। तो आपने अपना चैनल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। पहले आपसे वो ईमेल का पूछेगा, फिर उससे आपसे वो आपके चैनल का पूछेगा, और उसके बाद आपने जो है उसको, तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जिस पर आपके सारे चैनल्स वो आपको दिखाएगा। उस आईडी पर जो आपने आईडी डाला है जीमेल का, उस पर आपके जितने भी चैनल्स होंगे, चाहे 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो वो उन सब में सबको की लिस्ट को आपके सामने रख देगा और पूछेगा कि आपने किसके थ्रू लाइव करना है। तो मैं अपनी चैनल के थ्रू इसको कहूँगी कि मुझे लाइव जाना है, माय क्रोशे यूनिक जो मेरा चैनल है। उसके बाद हमारे सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा, मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट। ठीक है, तो टोटली हमारा जो चैनल है वो उसकी लाइव इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसको हम अलाउ करेंगे, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो हम लाइव नहीं कर सकते। और आगे भी हमारे पास इसी तरह से परमिशन लेगा वो। तो जी ये हमारा जो है वो डैशबोर्ड आ गया है। मैं ऑलरेडी इस पर से लाइव करती रही हूँ, तो वो ऑलरेडी से सारी सेटिंग उसके पास मौजूद है। अब हमने क्रिएट ए ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बटन है, मैं आपको साइन बना देती हूँ। ये है हमारा क्रिएट ए ब्रॉडकास्ट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी वो हमसे हमारे चैनल के बारे में पूछेगा, तो हमने उसको उस पर चैनल पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने कोई सा भी टाइटल दे देना है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, तो मैं सिर्फ हेलो लिख दूँगी। डिस्क्रिप्शन में भी वेलकम का मैं मैसेज लिख देती हूँ, वेलकम टू माय चैनल, माय क्रोशे यूनिक, और मैं इसको पब्लिक कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं क्रिएट ब्रॉडकास्ट कर दूँगी। अगर आप कोई टाइम रखना चाहते हैं, अगर आप 10 घंटे 12 घंटे के बाद लाइव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्केड्यूल पर क्लिक कर सकते हैं आप। स्केड्यूल कह लें या शेड्यूल कर लें, आप उस पर क्लिक कर दें और वहाँ पर आप टाइम लिख दें कि मैं इतने घंटे बाद लाइव करूँगा। उसके बाद आप जब भी यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट के अंदर आएंगे, तो आपकी जो है वो लाइव ये स्टार्ट कर देगा। आगे मैं बताती हूँ, आगे सेम ऑप्शन होंगे। क्रिएट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करते हैं। ये हमें कुछ टिप्स बताएगा जी। तो यहाँ पर इस पेज पर आपने जो है अपनी सारी सेटिंग कर लेनी है, माइक की और कैमरा की, और जो भी मैसेज आप स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं उस सब की। अगर आप ये सेटिंग यहीं पर कर लेंगे तो आगे आपको जाके नेक्स्ट पेज पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि ये सारी सेटिंग किस तरीके से करते हैं जी। तो अगर आप ये जो आपको फ़ोटो नज़र आ रहा है, ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हाँ जी, तो हम अब आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पर सेटिंग किस तरह से करनी है। फर्स्ट पर जो है वो आपको माइक नज़र आ रहा है, ज़रा सा अगर आप बोलेंगे तो आपको उस माइक की जो है वो ग्रीन लाइन ऊपर आती जाती हुई नज़र आएगी। अगर आप जो है वो माइक को ज़रा सा भी क्लिक करेंगे तो माइक ऑफ हो जाएगा, और ऑफ़ होगा तो उसकी जो है वो लाइन से आपको पता चलेगा कि उसकी लाइन जो है ऊपर नीचे नहीं हो रही है, और इसका मतलब है कि हमारा माइक जो है वो म्यूट हो गया है। इसके अलावा आपको जो है कैमरा की भी सेटिंग यहीं से करनी पड़ेगी। कैमरा की सेटिंग से मुराद ये है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो कैमरा ऑफ हो जाएगा, आपकी कोई भी फ़ोटो नहीं देख पाएगा, और ओनली जो है वो आपकी वॉइस जाएगी। अगर आप दोनों बंद कर देंगे तो ना वॉइस जाएगी आपकी और ना ही आपकी वीडियो जाएगी, तो वो एक साइलेंट एलवी होगी। तो आपने देखा कि मैंने जैसे ही कैमरे को ऊपर क्लिक किया, कैमरा ऑफ हो गया और स्क्रीन पर आपको एक अलग सी स्क्रीन नज़र आने लगी। ये भी इसकी सेटिंग में से होता है। इसके ऊपर जो ब्लू सा निशान है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो आपने सेव किए होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। उसमें से आप कोई सभी सिलेक्ट
सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्क्रीन ऑन होगी और मैं जो है वो कैमरा पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो वो स्क्रीन जो है ऑफ़ हो जाएगा कैमरा और दूसरी स्क्रीन ले आएगा जो मैंने सिलेक्ट की हुई होगी। तो ये मैं आपको कैमरा ऑफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कैमरा मैंने जैसे ही ऑफ़ किया दूसरी स्क्रीन इसके ऊपर अपीयर हो गई। अब जो है मैं आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में बताती हूँ। ग्रीन स्क्रीन उसे कहते हैं जिसका जो है बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। प्लेन कलर होता है पीछे एक और फिर उसको जो है वो हम एक अलग सा बैकग्राउंड दे देते हैं। कोई सा भी जो हम चाहते हैं खूबसूरत सी सीनरी अपने बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। ये मैंने बहुत सारी सेव करके रखी हुई अपने पास। तो मैं जब भी जिस लिहाज से भी मुझे एलवी करनी होती थी, लाइव करनी होती थी यूट्यूब पर, तो मैं इनमें से कोई एक आधा सिलेक्ट कर लेती थी। तो मैं अपने गांव का एक जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ इमेज। अब यहाँ पर जो है मैंने मोबाइल को जो है वो दूसरी पोजीशन में कर लिया है जी। तो ये था आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में मैंने बताया है। ये देखिए मैंने जैसे मोबाइल को जो है वो थोड़ा सा पोजीशन चेंज की तो वो उसका पूरी स्क्रीन पर आ गया। अब जो है इसका दूसरा ऑप्शन है फेड ऑप्शन। इससे जो है आप अपने पिक्चर का जो है वो शेड ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइट सा शेड आए आपके वीडियो में तो आप इसको कम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली वही पिक्चर दिखे तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। फेड बटन है ये। उसके नीचे ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है कि आपके बैकग्राउंड पे कौन सा कलर है, ग्रीन है या ब्लू है। इससे तो हमने कुछ काम लेना ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी बाय फेस कोई भी लाइव नहीं की, इसलिए मैंने ये ऑप्शन कभी भी यूज़ नहीं किया ग्रीन या ब्लू वाला जी। तो ये सब सेटिंग कर लेने के बाद हम जो है नीचे एक ब्लू बड़ा सा बटन नज़र आ रहा है, एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, ये हमारा स्टूडियो आ गया। अब हमने जो है यहाँ पर अपनी ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए नीचे जो हमें फ़ोटो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है ताकि वो ऊपर जो है वो अपीयर हो जाए, उस पर नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये हमारा जो है इस तरह से नज़र आएगा मोबाइल पर स्क्रीन। ये अभी हम लाइव ऑन नहीं हुई हमारी। इसके बाकी फीचर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि जब हम मोबाइल का बता रही हूं तो मोबाइल पर ही दिखाऊंगी कि मोबाइल की पोजीशन को मैं चेंज करूंगी तो फुल स्क्रीन पर वो नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं मोबाइल की को सीधा 90 डिग्री पर रखूंगी तो वो जो है सेंटर में आएगा उसका फ़ोटो। ठीक है जी। अब ये नीचे जो आपको ब्राउन से खाने नज़र आ रहे हैं ये सारी इसलिए हैं कि आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो उनकी क्वांटिटी बताई गई है कि एक बंदे को बुलाना है तो क्या करना है, 2 बंदे को बुलाना है तो क्या करना है, 3 बंदों को 6 पर्सन्स तक आप जो है वो यहाँ पर अपने साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में उनको लेकर आ सकते हैं। उसके बाद साइड में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, उसमें यही है कि आप अपने कमेंट्स किस तरह से पेयर करना चाहते हैं स्क्रीन पर, आप कौन कौन से फीचर यूज़ करना चाहते हैं। आप अपने ब्रांड को चेंज कर सकते हैं, मतलब कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और एंड का आप टाइमर लगा सकते हैं, और ऐसा सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। और ओवरले का भी इसमें ऑप्शन है कि आप किस तरीके से अपना जो आप साइट यूज़ कर रहे हैं उसका लोगो ऊपर नज़र आएगा और नीचे भी एक लाइन सी चलती रहेगी। यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि आपके कमेंट किस तरह से स्क्रीन पर नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा अस्सलाम वालेकुम का मैसेज लिख देती हूँ, और अपना ही नहीं आपको जो कमेंट करेंगे आप उनके भी शो कर सकते हैं, और यही तरीका होगा। यहाँ पर मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखकर चैट पर क्लिक कर दिया है, ये अब आपके कमेंट सेक्शन में आ गया। अब आपने इस पर क्लिक करना है तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि वहाँ पर ये कमेंट जो है वो शो हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे कमेंट जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम का स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जी। इसी तरह इसके बाकी फ़ीचर्स भी हैं, तो हम देखते हैं कि बाकी फ़ीचर्स में क्या क्या है जी। तो पहले 3 ऑप्शन तो वही हैं जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिए थे, माइक, कैमरा और सेटिंग बटन। अब जो 4th बटन है हमारे पास, चौथा बटन जो है वो है स्क्रीन शेयरिंग का। पहले जो है स्क्रीन शेयर हो जाती थी मोबाइल पर, लेकिन अब नहीं होती। अब जो है आप सीधा लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही कर पाएंगे। उसके आगे आपके पास एक और बटन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इनवाइट और ऊपर एक बंदा सा बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये आपको एक लिंक देगा, उसको आपने कॉपी करना है और जो आपने कमेंट करने हैं जहाँ पर वहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करके आप उसको जो है वो चैट कर देंगे। चैट करके वो आपके कमेंट सेक्शन में चला जाएगा। तो जिस भी आपके फ्रेंड को आपके साथ लाइव आना है आपके साथ, तो वो उस पर क्लिक करके तो आपकी लाइव में शामिल हो सकता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो जो अभी मेरे पास नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको इसका समझा रही हूँ, वो भी सरसरी सा। तो ये देखिए, मैंने लिंक जो है वो शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ जी। तो इसके बाद जो भी कोई आना चाहेगा वो इस पर क्लिक करके मेरे साथ लाइव सेक्शन कर सकता है। और जब वो क्लिक करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन उसको देगा, तो मेरे पास एक मैसेज आएगा, मैं वहाँ से उसको अप्रूव करूँगी, तो ही वो यहाँ पर मेरे साथ लाइव आ सकेगा जी। तो मेरी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे पास जितना भी नॉलेज था इस साइट के बारे में मैंने सब का सब आपके साथ शेयर कर दिया है। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आपके पास एक ऑप्शन है कमेंट सेक्शन का, वहाँ पर आप कमेंट करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको लाजमी उस चीज़ का जवाब दूँगी, सवाल का जवाब दूँगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क और ग्लव्स पहनकर बाहर निकलिए। घर से निकलने से पहले और घर में एंटर होने से पहले अपने जो हाथ हैं वो सैनिटाइज़र से अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।